पीटीआई धरने पर 22,000 एहलकार लगाने का फैसला। रेंजर्स के 4,000, पंजाब कांस्टेबलरी के 8,000, एंटी राइट फोर्स के 2,000 और सिंध पुलिस के 2,000 एहलकार इस्लामाबाद तलब। 500 खवातीन एहलकार ड्यूटी पर होंगी। 100 कैदी वैगन्स, आंसू गैस के 15,000 शेल तैयार। इस्लामाबाद का रेड जोन कंटेनर लगाकर बंद, डी चौक भी सील। सेक्रेटरी दाखिला की जेर सदारत इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। नवाज शरीफ ने पंजाब की जेलें साफ करवाने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला से कहा कि राना साहब अमन और अमान कंट्रोल करने के लिए तैयार रहें। जेलों में सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने की भी हिदायत की। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी को पीटीआई के 700 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा। इंतबाह किया कि लाठी गोली से उनका मार्च रुकने वाला नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुमकिन गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इमरान खान का मुतालिबा मुस्तरद, न असेंबली तहलील होगी न वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं का अहम फैसला। मुश्किल मुआशी फैसले करने और IMF से मुज़ाकरात में रुकावटें दूर करने पर भी इत्तफाक। नून लीग मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ ने हुकूमत से फौरी अलग न होने के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी गैर आईनी मुतालबे को कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन महाज आराई से सख्ती से निमटने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरतब करके इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत कर दी। कोई मुझे फ़ोन नहीं, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज़ से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया, ना मुझे कोई रब्ता किया गया। ये माशरे में इंतशार फैलाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी से कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही मरकज़ से किसी ने राबता किया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बेनकाब कर दी। बाज़ यूट्यूबर्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा ने कहा कि लोगों को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। KP पुलिस का सियासत में अमल दखल नहीं। लॉन्ग मार्च को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करेंगे। बंद कर दो इसको। अर्ज ये है जो आपका जो है ना वो सारा पे पेश कर दिया बैठ जाना, बंद कर दो। ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दो। मैं करता हूँ, ओके जी, कितनी देर? कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसकी कॉल आई थी? शाह महमूद कुरैशी का बताने से इनकार। मामले पर खामोशी इख्तियार करने का फैसला। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में जल्द इंतखाबात की राह में आसिफ जरदारी को रुकावट करार दे दिया। कहा जरदारी समझते हैं कि जल्द इंतखाबात में उनकी जमात को अंदरूनी सिंध के अलावा कहीं से कुछ हासिल नहीं होगा। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि नून लीग इक़्तिदार में रहे और मुश्किल फैसले भी करे ताकि नून लीग की साख मुतासिर हो। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी वफ़द ने लंदन में नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांगकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इस्लामाबाद मार्च का प्लान बताते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों को श्रीनगर हाईवे तक महदूद रखेगी। वज़ीर दाखिला की धमकी आमेज बयानात सामने आ रहे हैं। ये कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं? कौम ने फैसला कर लिया तो जेलें कम पड़ जाएंगी। जो अगली हिकमत अमली हमारी कि हम यहाँ पे आएंगे, जलसा करेंगे या जलूस करेंगे या क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह इमरान खान 3 तारीख को बताएंगे जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में जलसा होगा, जुलूस होगा या क्या होगा, आइंदा की हिकमत अमली चेयरमैन PTI इमरान खान 3 जून को बताएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लॉन्ग मार्च
खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के लोगों के लिए है। इमरान खान 25 मई को पेशावर से बड़ी रैली के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाली लाखों लोगों की सुनामी को रोकने की कोशिश की तो तलखियाँ बढ़ेंगी। उम्मीद है इंतजामी अफसरान भी अपने लोगों पर गोलियां, आंसू गैस और लाठियां चलाने के बजाय इस्तीफों को तरजीह देंगे। कराची, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर भी लोग अपने हुकूक के लिए निकलेंगे। इन शहरों को इस्लामाबाद बनाएंगे। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि लश्कर कशी, यलगार और फसाद से मुसल्लत होने की तमाम कोशिशों का जमहूरी कुव्वतें डटकर मुकाबला करने का अहद रखती हैं। इमरान खान के पास बात कहने का जमहूरी रास्ता मौजूद है। अपोजिशन लीडर की नशिस्त से ऐवान में दलाइल दें। कायदे ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी बात से आगाह करें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% से बढ़कर 13.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट में आइंदा 1.5 माह के लिए इजाफा किया गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने कहा है कि महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की ज़रूरत है। माली साल 2022 की नमो मजबूत है। पाकिस्तानी मईशत कोविड के बाद तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। स्टेट बैंक का हुकूमत को IMF से मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस लेने की तजवीज़। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की बात करने वाले नायब अमरीकी वज़ीर खारिजा को ओहदे से हटाने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा की बात पाकिस्तान के मामलात में खुली दखल अंदाजी थी। उन्होंने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत आती है तो लोगों का गुस्सा अमरीका की तरफ जाता है। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाइडन के आते ही और अफगान इनखला के बायस अमरीकी इंतजामिया ने उनसे राबता नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनकी जमात मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम लीग नून का जलसा मुलतवी कर दिया गया। जलसे से वज़ीर आला हमजा शहबाज और नायब सदर मरियम नवाज को खिताब करना था। कोई लेजिटिमेट हुकूमत मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला मुसल्लत है। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत नामंजूर के नारे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई जायज़ हुकूमत मौजूद नहीं। मुल्क पर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत है। कुछ सहूलतकारों ने बैरूनी साजिश पर मुमलिकत के गले में गुलामी का तोप डाल दिया है। मुल्क में बड़ी वारदात हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन सेनेट का PTI अरकान से मुकालमा। कहा कि आप जलसागाह में नहीं हैं, अपनी नशिस्तों पर जाकर एहतजाज करें। प्ले कार्ड दे दें या इन्हें बाहर ले जाएं। अपोजिशन लीडर को माइक न देने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, ऐवान की कार्रवाई चलेगी। इस तरह के बैन डालने से या रोने से ये अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। तहरीक इंसाफ वाले ऐसे बैन डालने से अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। सेनेट में कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब। कहा मुल्क की संजीदा सियासी क़यादत ने उन्हें आईनी तरीके से रुखसत किया। इन्हें मालूम है अपोजिशन को पाकिस्तान का बड़ा दर्द है। आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी अपोजिशन ने शोर शराबा किया। 2-2 ढाई घंटे लाइट बंद हो रही है, फिर घंटा 1.5 घंटा आती है, फिर 2-2.5 घंटे बंद। पहले इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी, इतनी शिकायतें नहीं आ रही थी, लेकिन अब ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं लोड शेडिंग की। गर्मी की वजह से पूरी रात अंधेरे में बैठे रहे। अब बच्ची का पेपर सुबह किस तरह चाहे बच्ची पेपर देने जाएगी। छट्टा में तकरीबन 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग का बहुत बड़ा अजाब हो गया है। हमारे लड़काना में बहुत बिजली का मसला है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, लाइट नहीं है और यहाँ पे 1-2 लड़कियाँ तो वैसे ही बेहोश हो गई हैं, पेपर गीले हो रहे हैं पसीने की वजह से। सिंध और पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हुई। मैट्रिक के तलबा की मुश्किलात बरकरार। घर में पढ़ने और इम्तहानी मराकज़ में पेपर देते वक्त बिजली न होने से बुरा हाल। कराची में के इलेक्ट्रिक के दावे बेकार। 6 से 12 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद में लोड शेडिंग से परेशान ताजिरों का कहना है कि लोड शेडिंग कम ना हुई तो शहर में हड़ताल की जाएगी।
पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे और बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5271 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर सदर का दौरा। इमरान खान के साथ वज़ीर आला महमूद खान और मुराद सईद भी थे। इमरान खान शहरियों में गुल मिल गए। बुज़दार हुकूमत की म्यूजिकल चेयर के अंदाज की हुक्मरानी। पंजाब में बमुश्किल कोई अफसर अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल कर पाया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार हुकूमत में 3.5 साल के दौरान सेक्रेटेरिएट और फील्ड लेवल के 421 ओहदों पर 3000 से ज़ायद अफसरान को तब्दील किया गया। सूबे में 5 चीफ सेक्रेटरी, 7 IG पुलिस, 40 महकमों में 216 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनीता तुराब केस के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर न खुद नोटिस दिया गया न कोई सजा हुई। इस फैसले में हुकूमत को पाबंद किया गया था कि किसी भी अफसर को मियाद मुकम्मल होने से कभी हटाया नहीं जा सकता। उस्मान बुज़दार ने 3 साल में सीमेंट के 16 लाइसेंसेस बेचे, गैर मुतल्लका लोगों को दिए, माहौलियात की परवाह नहीं की। मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम, सीमेंट लाइसेंस ममनुआ नहीं, तमाम तकाजे पूरे किए, पसमानदा इलाकों के लिए लाइसेंस दिए। बुज़दार का जवाब। मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम खान का बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तजवीज़ नाम किया और वज़ीर सैफरान सेनेटर तलहा महमूद ने नूर आलम खान के नाम की तायद की। नूर आलम खान ने इजलास के दौरान कहा कि किसी के साथ बतौर चेयरमैन बदअखलाकी और ज्यादती नहीं करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान हर रोज़ नया बयानिया देते हैं, शायद उन्हें याद नहीं रहता कि पहले क्या कहा था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने मुल्क ना लूटा हो। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि इमरान खास लॉबी के लिए काम कर रहा है, इससे निमटने में नरमी की गई तो ये हुकूमत नहीं चलनी। गौस बख्श महर ने ऑपोजिशन लीडर की तकर्री के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाया, कहा कि वो छुट्टी लेकर गए और उनकी अदम मौजूदगी में ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। शादबाग लाहौर से तालिबा को अगवा करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तालिबा का कहना है कि मुलजिम आबिद ने आरिफ वाला जिला पाकपतन ले जाकर जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की, इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान अगवा के बाद हफ्ते को ही उसे कसूर ले गए, एक क्वार्टर में रखा, बाद में उसे आरिफ वाला जिला पाकपतन ले जाया गया, जहाँ पकड़े जाने के डर से मुलजिमान उसे आरिफ वाला के बस अड्डे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मरकजी मुलजिम आबिद अली पहले भी डकैती और दीगर जराइम में मुलविस रहा है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का नाजिम जोखियो कातिल केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। मुकदमे के दायरे अख्तियार से मुतालिक फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर को केस का चालान सेशन अदालत में पेश करने की हिदायत। मुलजिमान के वकला का मौक़िफ़ था कि नाजिम जोखियो कातिल केस में दहशतगर्दी की दफात का इतलाक नहीं होता। प्रोसिक्यूशन, मुद्दई, मकतूल की बेवा और तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के मौक़िफ़ की तायीद की थी। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स बीमारी फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों, एयरपोर्ट्स और मुसाफिरों पर निगरानी की हिदायत जारी। महकमा सेहत सिंध ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सर्वेलेंस बढ़ाने की हिदायत। वबा से मुतासर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मंकी पॉक्स की अलामात में सर और पट्ठों में दर्द, जिस्म पर फोड़े ज़ाहिर हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बरतानिया, अमरीका और कनाडा में मंकी पॉक्स से दर्जनों अफराद मुतासर हो चुके हैं। दूसरी जानिब कोरोना की नई अक़साम सामने आने के तनाजुर में NCOC की तश्कील 9 भी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की तस्वीर और सोशल मीडिया अकाउंट के गलत इस्तेमाल पर एक शख्स गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक रमीज राजा नामी मुलजिम को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। या तो फांसी का ऑर्डर आएगा या उनके खिलाफ उम्र कैद की सजा आएगी मेरे शौहर को। आज मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ और उसके साथ साथ मैं
इमरान खान साहब से भी कहती हूँ, अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े। 25 को पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पे निकल रहे हैं जिस चीज को यासीन या कश्मीर से प्यार है। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। कश्मीर इबादत है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की इमरान खान से हाथ जोड़कर धरना 1-2 दिन आगे बढ़ाने की अपील। कहा वो उनकी बेटी और आवाम 25 मई को यासीन मलिक से प्यार में निकल रहे हैं। आप तो यासीन मलिक के दोस्त हैं, अपना धरना आगे बढ़ा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यासीन मलिक की बेटी की भी वालिद की रिहाई की अपील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यासीन मलिक को सज़ा सुनाए जाने पर मकबूजा कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। भारतीय अदालत में यासीन मलिक की सज़ा मुकर्रर करने की समाअत 25 मई को होगी। उन्हें मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत यासीन मलिक की हक़गोई से खौफज़दा है। यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी और नाजायज़ है। पाकिस्तान यासीन मलिक और कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को हर फोरम पर उठाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का संगे बुनियाद हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत और तमाम सियासी जमातें पाक चीन ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती हैं। चीन का तजवीज़ करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत मुतासिरकुन मनसूबा है, आलमी सतह पर बहुत इक़्तिसादी सलाहियत का हामिल है। सीपेक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक अहम ताउन का प्रोग्राम है। चाइनीज़ टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि सीपेक से पाक चीन इक़्तिसादी ताउन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नई पाकिस्तानी हुकूमत सीपेक पर चीन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मईशत की बर्बादी का ज़िम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। IMF मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के धरने की वजह से IMF हुकाम ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने से इनकार किया और अब वो दोहा में मुज़ाकरात कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि उनके दौर में अगर कर्ज़े बढ़े तो GDP भी बढ़ी। शौकत तरीन ने एक बार फिर इसरार किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने के लिए फ़ंड मुख्तस किए थे। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर पूछा कि शौकत तरीन बताएं सब्सिडी के लिए पैसे किस जगह छोड़ कर गए। एक तोला सोना 2350 रुपये महंगा होकर 1,41,650 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 201 रुपये को छू गया। कारोबार खत्म हुआ तो डॉलर की कदर 79 पैसे इजाफे के बाद 200 रुपये 93 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 201 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स कमी से 42,440 पर बंद हुआ। मुल्की सियासी सूरत हाल के बायस मीरपुर खास में शेड्यूल आमों की सालाना नुमाइश मनसूख कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत के मुताबिक आमों की नुमाइश 3 से 5 जून तक शेड्यूल थी। आमों की नुमाइश गुज़श्ता 2 साल से कोरोना के बायस मनसूख होती आ रही थी। विफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि तवानाई की बचत के पेश नज़र छुट्टी बहाल करने का फैसला किया गया है। छुट्टी की हतमी मंजूरी का फैसला कल काबीना इजलास में होगा। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। दरियाओं में पानी की कमी की वजह से कई नहरें खुश्क। केजा झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी से कराची में पानी की किल्लत का खदशा। झील में पानी की सतह को बरकरार रखने के लिए ठट्टा को पीने और ज़राअत के लिए पानी की फराहमी बंद कर दी गई। 24 घंटों में गुड्डू बैराज से 2000 क्यूसेक और सक्खर बैराज से 6000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी गुजरा है। सक्खर बैराज की बंद राइस कैनाल को 1 जून को खोला जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स बस सर्विस की 1 जून और ऑरेंज लाइन की कट ऑफ डेट 30 मई दे चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्टर और इदारा कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने हिदायत की कि 1 जून तक पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 पर आगाज़ करें। कल से ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर बसेस की टेस्ट ड्राइव का आगाज़ करें। टाइम मैगजीन की 2022 की 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का नाम टाइम मैगजीन की 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल।
फहरिस्त के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का प्रोफाइल सीनियर वकील एतजाज अहसन ने तहरीर किया। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक के शरह सूद 1.5% में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम वजीर खजाना से नोटिस देने शरह सूद कम किए जाने का मुतालबा। कहा कि शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, बरामदात बुरी तरह मुतासिर होंगी, मईशत तबाह हो जाएगी। जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके हिसाब बराबर किया। लाहौर कलंदर्स का शाहीन आफरीदी के वालिद के नाम पर स्कॉलरशिप देने का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 5 नौजवानों को अयाज खान आफरीदी स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में 10,000 से ज़ायद नौजवान ट्रायल्स देने आए। 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना ने कहा कि 22 नौजवान खिलाड़ियों को 1 साल में तैयार करेंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी बोले, खुशी है, लाहौर कलंदर्स ने एतमाद किया, कोशिश है कि कारकर्दगी का तसलसल कायम रखें। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि KBK और फाटा के दूर दराज इलाकों से प्लेयर्स मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद नवाज की टीम में वापसी। आसिफ आफरीदी, हैदर अली, उस्मान कादिर, आसिफ अली और सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। सीरीज़ के 3 वनडे मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। कराची में पाक श्रीलंका विमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। सीरीज कल से शुरू होगी। दोनों टीम्स ने आज भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी गुलकार अबरारुल हक का गाना भारत ने चोरी कर लिया। भारतीय फिल्मसाज करण जौहर की फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद अबरारुल हक का करण जौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा, अपना गाना किसी भारतीय फिल्म को फरोख्त नहीं किया, हर जाने के लिए अदालत जाने का हक रखते हैं।